नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो ऐरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सवसाहोडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब शंता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्ला एक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की। आज का यह पावन प्रसंग समूहशरण, जो कि इंदौर का गौरव है, समूहशरण मंदिर प्रसिद्ध है। और जब आचार्य श्री यहाँ पर विराजमान थे तब गृहस्थ अवस्था में यहाँ आने का सौभाग्य प्रथम बार प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर अभी इसके पूर्व में एक बार और आने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहाँ समूहशरण फिर से जीर्णोद्धार उसका हुआ और आज शांतिनाथ भगवान, चतुर्मुखी शांतिनाथ भगवान चारों दिशाओं में विराजमान हो गए। यानी ये सर्वतोभद्र कहा जाता है। अगर जहाँ पर पीठ आती है ना भगवान की तो दोष माना जाता है। पीछे के जो लोग रहते हैं ना पीठ वाले, उनको उतना फायदेमंद नहीं होता है, नुकसानदायक होता है। लेकिन जब चतुर्मुखी भगवान जहाँ विराजमान हो जाते तो पीठ वाले दोष सब दूर हो जाते हैं। यानी इसलिए कई जगह सर्वतोभद्र मंदिर बन रहे हैं। ये चारों दिशाओं में सुभिक्षता का प्रतीक है और भगवान के दर्शन से तो वैसे भी जीवन में सुख शांति की वृद्धि होती है। आज का यह जो आयोजन है शांतिनाथ भगवान की विशेष कृपा है। और आगामी 18 मई को शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी आने वाला है, जो पूरे विश्व में एक साथ लोग मनाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? शांति धारा दिवस। उस दिन क्या है? भगवान के कल्याणक हैं, तो उस दिन शांति धारा दिवस नाम दिया गया है। और शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर हैं। इसके पहले धर्मनाथ तीर्थंकर तक धर्म का विच्छेद होता रहा। और जैसे ही शांतिनाथ भगवान का शासन प्रारंभ हुआ और तब से लेकर अभी तक अनवरत रूप से हमारा जैन धर्म चल रहा है। इसलिए अपन प्रतिदिन शांति धारा करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और इसके अलावा शांति विधान करते हैं। जब भी कोई मांगलिक कार्य हो, चाहे कोई और भी कार्य हो, तो शांति विधान इतना प्रचलन में आ गया। इसलिए शांतिनाथ भगवान की महिमा बढ़ती गई। और पार्श्वनाथ भगवान तो हैं ही उपसर्ग विजेता, सबको मालूम है। तो इस प्रकार से शांतिनाथ भगवान यहाँ के मूल नायक हैं और उनकी कृपा से यहाँ पर चारों ओर शांति ही शांति दिखाई देती है। और शांतिनाथ भगवान की कृपा से आप उस दिन को भी, पूरे जितने भी लोग हैं विश्व के सभी लोग उस दिन जहाँ जहाँ भी अपने मंदिर हैं विशेष रूप से उस मोक्ष कल्याणक को मनाएंगे। और मनाना ही चाहिए। लोग कहते होंगे कि प्रतिदिन तो भगवान के मोक्ष कल्याणक पढ़ते, हम किन किन के मनाएं। ये बात तो सही है, लेकिन कई लोग जो समझदार होते हैं प्रतिदिन तो पूजन अभिषेक करते ही हैं। उस दिन विशेष फल, श्रीफल आदि चढ़ाकर, निर्वाण लाडू चढ़ा करके उस दिन को अच्छे से मनाते हैं, जिस दिन जिन भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अब भगवान के तो कल्याणक प्रतिदिन पढ़ना, कितना खर्च करें। तो ये नहीं सोचा करें, भगवान की भक्ति करते समय, पूजन करते समय बस ये सोचो, हे भगवान मैं जो ये श्रीफल चढ़ा रहा हूँ, जो अर्घ चढ़ा रहा हूँ, स्वर्ण के चढ़ा रहा हूँ। ऐसी भावना तो भाव। पुष्प में कल्पना करते ना, क्या चढ़ाते? पुष्प पीले कर लेते अपन और चावल में वही कल्पना करके चढ़ाते। ऐसे ही सोचा करो कि मैं अभिषेक कर रहा हूँ तो भले ही स्वर्ण की झारी नहीं है, स्वर्ण की झारी से कर रहा हूँ, रत्नों से मैं पूजन कर रहा हूँ। और भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं स्वर्ण की झारी से अभिषेक शांति द्वारा कर सकूं और कलश से, और जो द्रव्य है मैं अच्छी रत्नमयी और स्वर्णमयी द्रव्य चढ़ाऊं। इस भावना में क्या, जैसे वो लोग भजन गाते ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। तो अपन भावना भी कर रहे हैं, तो कैसी कर रहे हैं? छोटा सा मंदिर बनाएंगे। तो सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। तो ऐसी भावना करो
चतुर्मास मांगते लोग। हम बच्चों की यह अभिलाषा हमारे नगर में हो चौमासा, मतलब बच्चों की अभिलाषा है, बड़ों की नहीं है। तो हम सब की अभिलाषा, यहाँ के लोगों की भावना जागृत हो रही है कि चतुर्मास करवाना है। पूरे देश के लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि श्रुत पंचमी आने वाली है। आचार्य श्री श्रुत पंचमी के आसपास ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं देना, तो अभी से पूरे देश के लोग प्रारंभ करें। हमारी तो भावना है जितने नगर हैं पूरे भारत में सबके लिए चतुर्मास मिले। अब किसकी किस्मत खुलती है ना, लिस्ट आती है ना जैसे ही, तो कई बार तो पहले तो झूठी खबरें उड़ती हैं, पहले झूठी खबरें उड़ती चलती जाती हैं, कई सही निकल जाती हैं और कई गलत भी हो जाती हैं। तो एग्जिट पोल रहता ना चुनाव के पहले, एग्जिट पोल में सूचनाएं आती हैं, कई बार सही भी हो जाता है और कई बार गलत निकल जाता है। इसलिए गलत खबर नहीं देना, जो भी खबर देना सही देना और जानकारी करके ही देना। तो पहले तो ऐसी चलती अनुमानित चलती रहती किसका चतुर्मास कहाँ होगा। पहले जब रिजल्ट खुलता था ना, अखबार में आता था नंबर, अपन देखते थे। अब तो मोबाइल का ज़माना है तो अब सब चीज़ें बंद हो गई, तो उत्सुकता रहती, रात भर नींद नहीं आती थी कि पास होंगे कि फेल होंगे। ऐसे ही चतुर्मास के लिए सभी लोग लालायत रहते हैं। तो शुद्ध पंचमी भी 24 मई को आने वाली है और शुद्ध पंचमी के बाद से ही चतुर्मास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कई बार जिन साधुओं को दूर जाना होता है तो पहले से भी संकेत आ जाते हैं, और इधर तो सब गुरुजी के हाथ में है। हम लोगों को भी नहीं मालूम, केवल ज्ञानी को मालूम और आचार्य को, बस तीसरे को कोई को नहीं मालूम कि चतुर्मास किसका कहाँ होगा। अब आप बताइए कि कोई कह सकता है, हाँ अपनी भावना रख सकते हैं। तो आप लोग साधु संतों के पास निवेदन करिए, भावना रखिए, और जिसका पुण्य होगा उसको मिलेगा। तो अभी तो ग्रीष्मकालीन चल रही है। ग्रीष्मकालीन भी लोग सोचते होंगे कि एक ग्रीष्मकालीन तो एक जगह होती है, ऐसा नियम नहीं है। क्या होता, पहले वृद्ध साधु होते थे या युवा भी होते थे, साधु हैं, तो धूप में चलने में बिहार में परेशानी के कारण इसलिए वो ग्रीष्मकालीन एक जगह महाराज रहकर स्वाध्याय करते थे। लेकिन अब लोग बड़े बड़े शहरों में रहने लगे और लोग तो आ नहीं पाते हैं, तो वो भजन गाते ना लोग, कौन कहता है मुनिराज आते नहीं, चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं। तो आप लोग अगर बुलाओगे तो साधु संत जरूर आते हैं। लोग सोचते कि साधु नहीं आते हैं, कई कॉलोनी छूट गई हैं। हमारी तो भावना है कि जितने भगवान जहाँ के दर्शन नहीं हुए, सब जितने यहाँ पर जितने मंदिर हैं सबके दर्शन हो, जितने चैत्यालय हैं सबके दर्शन हो, क्योंकि हम कंजूसी नहीं करते। हम तो सोचते ही हैं कि, लेकिन अब बीच में कुछ अनुकूलताएं नहीं रह पाती हैं, इसलिए सबको मिलेगा, सबकी भावना है। और आगामी दिनों में ऐसे शिविर भी लगें कि जितने हमारे बड़े हैं और बालक हैं, बालक अकेले को नहीं, कि बच्चों को अकेला शिविर लगे, ऐसे शिविर लगे कि जिसमें सभी लोग लाभ ले सकें, सबको स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हो। क्योंकि प्रतिदिन हम देखते हैं लोग नहीं आ पाते हैं, चाहे शहर हो चाहे छोटी जगह हो, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं रहता है। काय के लिए नहीं रहता है? मंदिर के लिए, स्वाध्याय के लिए, ये इन चीज़ों के लिए नहीं रहता है। और चीज़ों के लिए जो कार्य होते ना, अन्य गृहस्थों के कार्य, घरेलू कार्य, उनके लिए तो समय रहता है। लेकिन लोग 2, 4, 6, 7, 8, 10 दिन में लाभ ले पाते हैं। इसलिए आप लोग उन शिविर में भी आगामी जहाँ जहाँ शिविर लग रहे हैं वहाँ लाभ लें। और सच्चे देवसास गुरु के जो भक्त हैं वो कम से कम सच्चे देवसास गुरु को मानने का नियम लेकर, और हमारे पंच महागुरु हैं, पंच परमेष्ठी हैं, उनके ही कदम चिन्हों पर चल करके हम इस जिन शासन की प्रभावना को आगे बढ़ाते रहें। तो इस प्रकार से पिछले दिनों एक महोत्सव हुआ था, आचार्य श्री की पिछिकाओं के दर्शन हुए थे सभी लोगों को, जिन जिन ने साक्षात देखा, दर्शन किए, बहुत अच्छा आयोजन हुआ था। और आचार्य भगवान के पास जाकर जो आयोजक थे या जो भी व्यक्ति थे जिनकी पूर्ण भावना थी कि इस प्रकार से आयोजन, आचार्य भगवान को बताया, आचार्य श्री बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए नहीं हुए, आप लोग सोचते होंगे आचार्य श्री जो पिछी लेता है प्रसन्न क्यों होते हैं, आपको रहस्य बता दें कि रहने दें, क्योंकि कुछ रहस्य बताए नहीं जाते। आचार्य श्री जब हम देखते थे पिछी लेते थे, नए लोग लेते थे, युवा लोग, तो आचार्य श्री बहुत खुश होते। क्यों होते? कि देखो ये संयम से जुड़ रहा है। क्योंकि बूढ़े पुराने लोग हमारे पास आते कहीं पिछी मांगने, अब उनके तो ब्रह्मचर्य वैसे ही पल रहा है, जो नए लोग लेते हैं वो बड़ी बात है। इसलिए आचार्य भगवान बड़े खुश होते हैं कि नए लोगों ने पिछी ली है। तो इसलिए युवा लोग धर्म से जुड़ते हैं, क्योंकि वृद्ध लोग तो उनके अब अनुकूलता नहीं बन पाती है,
उतने धर्म से नहीं जुड़ पाते, उत्साह नहीं रहता। लेकिन हमने देखा है, एक बीना बारा में एक व्यक्ति थे, जब वो कविता सुनाते थे माइक पे, वृद्ध थे और जोश इतना आ जाता था कि अलग ही। ऐसे ही कई लोग रहते हैं, नृत्य नहीं करते बनता, उठते नहीं बनता, लेकिन जब हम देखते हैं जब आरती होती है, पूजन होती है, तो उनके अंदर पैरों में कहाँ से ताकत आ जाती है। वो इतनी जोर से बोलते थे कि दांत बाहर निकल जाते थे उनकी बत्ती। और आचार्य श्री भी हमने देखा है, आचार्य श्री जब अमरकंटक से बिहार करके पेंड्रा आ गए और आचार्य श्री को हर्पीज हो गया। क्या हो गया? हर्पीज। तो आचार्य श्री बोलते थे हर पीज में, हर पीस में दर्द होता था, यानी इतना हजारों बिच्छू जैसे काटते। लेकिन आचार्य भगवान फिर वापस आए पेंड्रा से अमरकंटक, उसी हर्पीज रोग में चलते नहीं बन रहा था। लेकिन आचार्य श्री ने जब पहाड़ चढ़े तो आचार्य श्री ने बोला, पैरों में कहाँ दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए। इसलिए डरना नहीं। अपना जैन दर्शन कहता है आत्मा में अनंत शक्ति है। देखो, आप कमजोर लोग भी कई बड़े बड़े काम कर जाते हैं, जिनके लोग ट्रक भी खींच लेते हैं दांतों से। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है कि चिंता की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। कोई अपना हो चाहे नहीं, अपने प्रभु हैं। भले ही तुम्हारी संतान तुम्हें छोड़ जाए, तुम्हारे परिवार वाले छोड़ दें, रिश्तेदार छोड़ दें, लेकिन एक बस अंतिम रास्ता बचता है, प्रभु कभी नहीं छोड़ते किसी को। आप देखो, सीता को भी जब सीता वन में गई और कृतांतवक्र सेनापति ने जब छोड़ा, तो सीता जी ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि तीर्थ यात्रा करने लेवा जाएंगे। तो उन्होंने कहा जैसी रामचंद्र जी की आज्ञा है। तो रामचंद्र जी से कह देना। सीता ने कहा कि जिस प्रकार से तुमने दूसरे के कहने पर हमें छोड़ दिया, सीता को छोड़ दिया, उस प्रकार से धर्म को नहीं छोड़ देना। इसलिए कितनी भी मुसीबत परेशानी आए, आप लोग घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। अपना एक जैन धर्म है और जैन धर्म में इतनी शक्तियां हैं। कई लोग आते हैं, उनका विश्वास नहीं होता जैन धर्म पे, वो कहते ना कि हमें तो कुछ लगता ही नहीं कि इधर कुछ है। लेकिन अब बड़े बड़े जब ग्रंथ पढ़ेंगे और आपकी श्रद्धा आस्था जब मजबूत होगी, कहते जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। इसलिए जो मजबूत होता है, अंदर से अपन मजबूत होंगे तो यमदूत भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोग श्रद्धा को जागृत रखिए। तो एक सुंदर सा भजन था जो हम हमेशा बहुत गुनगुनाते हैं और सुनते हैं। हे मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन हमें दिखाओ। मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंतः मन से झांको तो वे हमें दिखाई देते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। तेरा रूप देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूरत से भी कुछ कुछ मिलता है। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। तो मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी जी ने लिखा है, भिक्कम बक्कम हियम सोदी चरदी निच सो साहू ऐसो सुदविद साहू भड़िया जिन सासणे भयबम। यानी भट्टिकेर स्वामी मूलाचार में कह रहे हैं कि जिनकी हृदय शुद्धि है, वचन शुद्धि है और जिनकी चर्या शुद्ध है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को भगवान कहा है। ऐसे ग्रंथों में भगवान है वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिनकी 3 किलोमीटर चलने की क्षमता नहीं थी कुंडलपुर में, और फिर रहली आए और रहली से 600 किलोमीटर कहाँ गए? सिरपुर। कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान जो कि इतने वर्षों से कैद हैं, मुक्त हो जाएं। ऐसे संत आज भी अमरकंटक से जब चंद्रगिरी पहुंच गए और जिनके पैरों में ताकत नहीं है लेकिन चलते फिरते भगवान हैं वो। और ऐसे ही भट्टिकेर स्वामी ने जो गाथा उनके लिए कही है वह सत्य साबित होती है। और हम देखते हैं उनकी चर्या जो है इतनी शुद्ध है कि देव भी आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। कि जिनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था और देखा कि जब अनुकूलता नहीं भी है फिर भी विहार कर गए वो। ऐसे कई बार ऐसे प्रसंग आए। तो आचार्य भगवान हमारे लिए हमेशा अपना
मार्गदर्शन, प्रेरणा, सानिध्य प्रदान करते रहें, ऐसी भावना से आचार्य भगवान की कृपा के लिए दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य की कृपा बरसती है। कई लोग जाते हैं कि हमें आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए, नहीं मिलता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आचार्य जी की हमेशा बरदहस्त कृपा बनी रहती है। तो आप लोग इस प्रकार से ऐसे ही उत्साह जागृत करते रहें, सो नहीं जाना। कई लोग क्या करते हैं कि लोग सो जाते हैं कि जब धार्मिक क्रियाएं होती हैं, धर्म की बात आती है तो लोग सो जाते हैं। लेकिन अपन को भले ही ग्रीष्मकालीन चल रही है, लेकिन आज देखो स्थितियां बदल गई हैं, ग्रीष्मकालीन में भी शीतकालीन चल रही है। चतुर्मास तो प्रारंभ हो ही गया, तो लोग चतुर्मास में कभी ग्रीष्मकालीन आ जाती है। आजकल तीनों मौसम एक ही साथ आ जाते हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। ऐसे कई लोग हैं, हम देखते हैं कि आते हैं और सोचते हैं कि हमारी ये भावना है, लेकिन भावना भावना ही रह जाती है। इसलिए जैन धर्म युवाओं का धर्म है, चाहे वृद्ध भी हों। हमारे पंडित जी साहब देखो कितने वृद्ध हो गए हैं, हम देख रहे हैं उनकी जब वो स्वाध्याय करते हैं तो उनको कितना सारा याद रहता है। और आज भी देखो वो वृद्ध होके भी युवा हैं। आप ये नहीं सोचो उनका शरीर वृद्ध हो गया है, लेकिन युवा हैं। तो देखो जो बाल ब्रह्मचारी होके और विद्वान होकर के और आज भी सबके सामने विराजमान होकर इतना स्वाध्याय करा रहे हैं, खुद भी स्वाध्याय में लगे रखते हैं। तो ऐसे युवा जो होते हैं, ऐसे युवाओं का जैन धर्म है। ये नहीं सोचना कि बूढ़ों का है। कई जगह जब कार्यक्रम आदि होते तो बूढ़े बूढ़े ज़्यादा दिखते हैं, युवा लोग घर पे क्या कर रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, क्योंकि 2-3 बजे तक उनको जगना पड़ता है और काम रहते हैं बहुत सारे उनके, तो सुबह से उठ नहीं पाते हैं। तो ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जो सुबह की बेला में जो उठता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में, वह चक्रधारी कोई भी हो तो भी लक्ष्मी उसको छोड़कर चली जाती है, यानी धन छोड़कर उसको चला जाता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इसलिए प्रातःकाल की बेला में उठ कर के ऐसे महापुण्यशाली भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं। इसलिए यह जो आयोजन हुआ आप लोगों ने बड़े अच्छे से सानंद संपन्न किया। आगामी जो भी आयोजन हैं बस इसी तरह से आप लोग उत्साह दिखाते रहें, तन मन धन से जुड़ते रहें। और आपको कुछ नहीं भी है आपके पास तो आगम ग्रंथों में लिखा है जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति है वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो सबकी मेहनत रंग लाई, सबको बहुत बहुत बधाई। सबने बड़े अच्छे से यह उत्साहपूर्वक, हमने देखा यहाँ पर उत्साह तो बहुत है। समूह मंदिर ये सेंट्रल है, यानी बीच का स्थान है, और समूह शरण में सबको शरण मिलती है, इसलिए इसको समूह शरण कहा जाता है। आपको सब जीवों का कल्याण हो, सभी के रोग ठीक हों और सभी को सुख शांति समृद्धि की वृद्धि सभी के जीवन में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की